मुझे यहाँ पर आए हुए कितने दिन हो गए, कोई भी तो मुझसे मिलने नहीं आया। लाची तो कह रही थी यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे इस घर में तो कोई रहता ही नहीं। इतनी खामोशी, अब तो ये खामोशी भी मुझे काट खाने को दौड़ती है। अस्सलाम वालेकुम आपो। ओ उशी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ आपो, आप कैसी हैं? देखो तुम्हारे सामने हूँ। अच्छा आपो, अपना कमरा दिखाएं जल्दी से मुझे। ये लो। ओ वाह, ज़बरदस्त। ये रूम तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी बहुत बाज़ौक और समझदार आदमी का है। हाँ, ऐसा ही लगता है जी। जैसी मेरी आपो, वैसा ही उनका लाइफ पार्टनर। आपो, जीजू कहाँ पर हैं? तुम्हारे जीजू घर पर नहीं हैं। ये क्या बात हुई? जब निकाह हुआ तब भी मेरी उनसे बात नहीं हुई, और अभी मैंने कॉल की तो तब भी वो घर पर नहीं है। आखिर जीजू कब मेरे से बात करेंगे? मैं तुम्हें क्या बताऊं उशी, मेरी तो अभी तक खुद उनसे कोई बात नहीं हुई। क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आपो आप? कुछ भी नहीं। और तुम सुनाओ, तुम्हारी इंटर्नशिप? जी जी, अब तो हाउस जॉब स्टार्ट हो गई है, हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया मैंने। अच्छा, कंग्रेचुलेशन। तो फिर आप बताइए, घर पर आ रही हैं कब? अभी तो नहीं आ सकती मैं। अच्छा, बाबा जान कहाँ हैं उशी? बाबा जान अभी यहीं थे, फिर बाहर चले गए। कहाँ पर? बस अभी अभी गए। लीजिए, बाबा जान भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बाबा जान, आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आपकी तबीयत? हाँ, अब तो देखो ना, डॉक्टर साहबा भी हैं। तो फिर किस चीज़ की मुझे परेशानी? जी जी, वो तो है। अब हमारी डॉक्टर साहिबा बहुत बड़ी हो गई है ना। जी बाबा जान, देख लें, मैंने आपो से कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं की। और आपो, मैं सच में आपको बहुत मिस कर रही थी। वो कहते हैं ना, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। उशी, तुम्हें ना कोई डॉक्टर नहीं, सिंगर होना चाहिए था। ले आपो, ये क्या बात हुई? क्या डॉक्टर्स की लाइफ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होती है और उन्होंने पेशेंट्स को ही चेक करना होता है? क्या वो कलरफुल नहीं हो सकती? जी बिल्कुल, हो सकती है कलरफुल मैडम। लव यू अपो, लव यू टू मेरी जान। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ, आप बाबा जान से बात करें। ठीक है बाबा जान। तुम ठीक तो हो मेरी जान? बाबा जान, आपके सामने हूँ। मुझे माफ़ करना बेटा। बाबा जान, आप ऐसे तो ना कहें। जो मेरे नसीब में था वो मुझे मिल गया। आपने तो ऐसा नहीं था चाहा। हाँ, ऐसा तो नहीं सोचा था मैंने, लेकिन हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ, ज़ोहाल कहाँ पर है? वो घर पर नहीं है बाबा जान। मुझे आए हुए कितना वक्त गुजर गया यहाँ पर, ना मैं उनसे मिली और ना ही इस घर के किसी फर्द से। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जी बाबा जान, बस मैं इस कमरे में कैद होकर रह गई। कहते हैं ना, बुलबुल को सियाद से ना आसियों से गिला, किस्मत में लिखी थी कैद फसले बखार में। देखें, मैं आज़ाद हवाओं में उड़ने वाली, और आज
सिर्फ इस एक रूम में लिमिटेड हूँ। ऐसे लगता है जैसे एक बहुत बड़ा पिंजरा है और उसके अंदर मुझे कैद कर दिया गया हो और मेरी सारी आज़ादी छीन ली गई हो। ऐसे ना कहो बेटा। बाबा जान, क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तुम इस घर के किसी भी फर्द से नहीं मिली? नहीं बाबा जान, बस एक मुलाजमा है लाची, वो आती है, मुझे खाना देकर चली जाती है और पूछती है कि अगर कोई चीज़ चाहिए या कोई ज़रूरत हो तो बताएं। तो फिर मेरी बाहिम्मत बेटी खुद रूम से बाहर निकलो। रूम से बाहर निकलूं? क्या मतलब बाबा जान? चलो आज शतरंज खेलते हैं। शतरंज? वो कैसे बाबा जान? ऐसे ही, तुम अपनी चाल चलना और मैं अपनी चाल चलूँगा। बाबा जान वीडियो कॉल पे? हाँ हाँ, वीडियो कॉल पे ही मेरी जान। चलो बाबा जान, ये देखें, ये आपके कमज़ोर प्यादे। समझ गया मैं। अब मेरे ये कमज़ोर प्यादे ये हो गए तुम्हारी तरफ, और ये वज़ीर रहा और ये राजा रानी। घोड़े हाथी को तो तुम रहने ही दो, और बादशाह को बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो वार किया है तुमने, चाल चली किस पे? कमज़ोर प्यादे पे। और देखो, कमज़ोर प्यादे को तुमने हरा दिया। मैं कुछ समझी नहीं बाबा जान। क्यों नहीं समझी बेटा? देखो, ज़िंदगी भी एक शतरंज की बिसात की तरह है। हर प्यादे ने अपनी चाल चलनी है और अपने मुकर्ररा वक्त को पूरा करना है और फिर एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाना है। बस इसकी लाठी ऊपर वाले के हाथ में है। वो जब लाठी मारता है तो इंसान बंदर की तरह डुगडुगी करना शुरू हो जाता है। हम सब की डोर उसके हाथ में है। चलो उठो अब मेरा बेटा, बाहर देखो कितना अच्छा मौसम है, और ये तो तुम्हारा फेवरेट मौसम है। रूम की खिड़की खोलो। बाबा जान, हाँ हाँ, जाओ जाओ, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे रूम में एक खिड़की भी है। खोलो खिड़की। अब यहाँ पर क्या देख रही हो? बाबा जान, सामने दरख्त हैं, पौधे हैं, लॉन है। हाँ, ये लॉन है ना? जी बाबा जान, ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पर क्या देख रही हो? बाबा जान, और तो कुछ नहीं, हवा में कुछ नज़र नहीं आ रहा। जी बाबा जान, वो परिंदे नज़र आ रहे हैं। तो फिर बेटा देखो, अभी सिर्फ हवा चल रही है और परिंदे दरख्तों में मौजूद अपने घोंसलों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जी बाबा जान, तो फिर तुम चाहती थी ना मैं आज़ाद हवाओं में उड़ूं? जी बाबा जान, तो फिर चलो अपने रूम से बाहर निकलो। बेशक हवा तेज़ है, बारिश आने वाली है, लेकिन परिंदे फिर भी हवा में उड़ रहे हैं। वो मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, अगर बारिश भी हुई तब भी वो बारिश में ही हवा में उड़ेंगे। जी बाबा जान, आप समझी मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? जी बाबा जान, मैं समझ गई। तो सबसे पहले किस पे वार करना है? कमज़ोर प्यादे पे बाबा जान। तो फिर चलो जाओ, सबसे पहले अपने कमज़ोर प्यादे पर चाल चलो। लेकिन वो चाल
नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होनी चाहिए। जी, समझ गई ना, सबके दिल तुमने जीतने हैं, प्यार से मोहब्बत से। कभी भी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी बाबा जान, देखो मैं नहीं चाहता मुझसे कोई कहे कि मैंने बिन माँ की बच्चियों की परवरिश अच्छी नहीं की। तुम लोगों की तरबियत में कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने, तो अब तुम्हारा फ़र्ज़ है जो मोहब्बत जो प्यार मैंने तुम्हें दिया है वो तुम दूसरों को लौटाओ। जी बाबा जान, आज तो उशी यहाँ पर होती तो वो कहती मेरी जगह पे बाबा जान फ़िलोसोफ़र बन गए हैं। हाँ, बस जब अपनी बेटियों को समझाना हो और उनका घर बसाना हो तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है। जाओ अब रूम से निकलो और मौसम एंजॉय करो और घर के अफराद से मिलो। देखो पहल तुमने करनी है, उनमें से कोई भी नहीं आगे बढ़ेगा, तुम्हें ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। वो अगर एक कदम पीछे जाएंगे तो तुम 2 कदम आगे बढ़ाना, उनको अपनी तरफ माइल करना और हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना। मेरी सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया बाबा जान। खुदा हाफिज़ बाबा जान, खुदा हाफिज़ बेटा। ओ जी ईशल साहबा, आप खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देख रही हैं? हाँ, वो लॉन में। जी जी, बहुत बड़ा लॉन है जी, और बारिश भी लगता है आने वाली है। लाची, एक बात मैं कहूँ तुमसे? जी कहिए। मुझे बाहर लॉन में जाना है बारिश में, क्या मैं जा सकती हूँ? इसकी इजाज़त है? जी वो मैं शैला बेगम साहबा से पूछती हूँ, उन्होंने इजाज़त दी तो फिर ठीक है, मैं पूछ के आई जी। वो ईशल साहबा, शैला बेगम साहबा ने कहा है कि आप जा सकती हैं कमरे से बाहर। बहुत शुक्रिया तुम्हारा लाची, फिर से शुक्रिया। हाँ तो और मैं क्या कहूँ, बस अब मैं बाहर बारिश में जा रही हूँ। तुम एक काम करोगी? जी जी कहिए। देखो बारिश शुरू होने वाली है और इस बारिश में उशी, मैं और बाबा जान हम तीनों पकोड़े खाते होते थे, तो क्या तुम मेरे लिए पकोड़े बनाकर लेकर आ सकती हो? क्योंकि किचन का रास्ता किधर है मैं नहीं जानती। ठीक है जी, आप जाइए बाहर बारिश में, मैं अभी पकोड़े बनाकर लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ।